आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग चैनल, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम लाते हैं बुद्ध की आप सभी को प्रेरित करने वाली वीडियोस। तो चलिए आज जीवन को सरलता से बदल देने वाली वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज की कहानी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए, लेकिन अपनी दौलत पे संयम रखकर और सबसे पहले अपने आप पर ध्यान देकर। भगवान बुद्ध से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। आज मैं उनका और एक गरीब आदमी का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ये कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक पेड़ की छांव में अपना आसन लगा लिया। उनके आने की जानकारी मिलते ही सभी गांव वाले वहां पहुंचने लगे और गौतम बुद्ध उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालकर बताने लगे। एक दिन वह सभी को धर्म सभा के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी भी रहता था। वह सदैव दुखी रहता था और वह अपने घर के बाहर बैठकर सभा में आने जाने वाले लोगों के चेहरे देखता था और सोचता था कि जब ये लोग गौतम बुद्ध के पास जाते हैं तो इतने दुखी होते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। ये सभी बहुत ही चहकते हुए वापस आते हैं। आखिर ऐसा क्या जादू गौतम बुद्ध इन पर कर देते हैं। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन वह अब भी इसी सोच में था कि गौतम बुद्ध के आने के बाद गांव में सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसने सोचा ये सब कुछ गौतम बुद्ध का जादू ही है, जो पूरे गांव में इतनी खुशी है, सभी समृद्ध हो रहे हैं, परंतु मैं अभी भी दुखी ही हूँ। वह गरीब आदमी वही सड़क के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था और एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि गौतम बुद्ध सबकी मुसीबतों का हल निकाल देते हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी बात उनके सामने रखूं। ये सोचकर गरीब व्यक्ति भी गौतम बुद्ध से मिलने चला गया और वहां जाकर उसने देखा कि सभी लोग एक पंक्ति में खड़े हैं और एक एक करके अपनी समस्या बता रहे हैं। भगवान बुद्ध उनकी समस्या का समाधान हंसते हंसते कर रहे हैं। कुछ देर बाद उस गरीब की बारी भी आई और उसने गौतम बुद्ध से कहा, है भगवान, इस गांव में आपके आगमन के बाद लगभग सभी खुश है, सबके पास पर्याप्त धन है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी सुख समृद्धि से परिपूर्ण है, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? आखिर मेरे पास ही कुछ भी क्यों नहीं है? मेरे में क्या कमी है? मैं दरिद्र क्यों हूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है और न ही देने का प्रयत्न करते हो। इस बात पर गरीब बहुत अचंभित हुआ और गौतम बुद्ध से बोला, हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं एक दीनहीन हूँ, फिर मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? मेरा तो स्वयं का पालन नहीं होता, फिर मैं किसी को भला क्या दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, है मानव, तुम बहुत अज्ञानी हो, तुम भ्रम में हो, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। संसार की सबसे अनमोल वस्तु तुम्हारे पास है, जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारे पास देने के लिए तुम्हारी मुस्कुराहट है, मुस्कान है, जिसे तुम लोगों को देकर उसे बांटकर खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास 100 में मुख है, तुम अपने मुख से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ पैर दिए हैं, जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो, उनके दुख सुख में साथी बन सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये चीजें दी है वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब होना तो सिर्फ तुम्हारा एक छलावा है, इसे अपने मन से निकाल दो। ये सिर्फ तुम्हारी रचित कल्पना है। इंसान जैसा भी सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, इसलिए तुम भी ऐसे ही बन गए हो। इसलिए तुम गरीब हो क्योंकि तुम सदैव यही सोचते हो कि मैं गरीब हूँ, मैं किसी को भी क्या दे सकता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुनकर गरीब व्यक्ति को उनकी बातें समझ आ गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराता हुआ चला गया। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हम सभी को ये शिक्षा मिलती है कि हमारा दुखी होना, गरीब होना एक छलावा भर होता है, ना कि वास्तविकता। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे तो लोग भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे और आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। साथियों, आज हम सभी पैसों की दौड़ में शामिल हैं। हमारे जीवन से मुस्कुराहट गायब हो गई है। हम ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें, अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा करें, अपने चारों तरफ मुस्कान बिखेर कर रहे। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं है, ना कभी ये सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन में खुशियां कैसे आ सकती है, आप अपने और दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं, क्योंकि यही आपकी बहुमूल्य बेशकीमती संपत्ति है।
आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली प्रेरणादायी वीडियो में।